Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक कॉम्पिटिशन क्रैक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. इस क्वेश्चन में हमको एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट गिवन है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक सिल्क थ्रेड से पॉइंट पी से इस पे एक बॉल सस्पेंड की हुई है सिल्क थ्रेड पर या उससे बांध के लटकाई हुई है बॉल बी, और बॉल बी भी पॉजिटिवली चार्ज है. यहां हमको गिवन है कि बॉल बी पर टोटल चार्ज Q है. तो इस क्वेश्चन में हमको ये डिटरमाइन करना है कि जो प्लेन शीट है चार्ज शीट उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है. ऑल्सो यहाँ ये जो एंगल गिवन है जो सिल्क थ्रेड और प्लेन शीट के बीच में बन रहा है दैट इज एंगल थीटा. तो इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि अब बॉल सस्पेंडेड टू द थ्रेड है, टाइड है, स्ट्रेच हो रही है, तो यहाँ पर एक टेंशन एक्ट करेगा स्ट्रिंग में और इसलिए वो टेंशन हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है. अभी एंगल थीटा है तो सबसे एंगल भी थीटा बनेगा और टेंशन का थीटा एंगल वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि जो कंपोनेंट थीटा एंगल पे होता है उसे कॉस कंपोनेंट माना जाता है. ऑन द अदर हैंड कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर टेंशन का साइन कंपोनेंट टी साइन थीटा रहेगा. इसके अलावा ये दो फोर्सेस टी कॉस थीटा टी साइन थीटा है. इसी के अलावा इस बॉल पर एक लगेगा रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE. क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज शीट है और बॉल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये शीट बॉल को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण QE फोर्स से रिपेल करेगी, क्योंकि बॉल पे Q फोर्स है और E इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसलिए बॉल पर रिपल्सिव फोर्स QE लगेगा तो उसको दूर भेजेगा, यानी टी साइन थीटा के ऑपोजिट. और वेट तो लगेगा ही, अगर बॉल का मास m है तो उसका वेट mg तो यहाँ वर्क करेगा ही डेफिनेटली वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, जैसे कि हमेशा होता है वेट के केस में. सो इस तरह से हमने इसका पूरा फोर्सेस का डिटेल हमने बता दिया. अभी अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें जिसमें सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, यहाँ जैसे दो ऑपोजिट वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तभी बैलेंस होंगे, यानी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg. इसी तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आपस में बैलेंस हो जाएंगे, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू QE. जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है अपॉन टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन QE. टी कैंसिल हो जाएगा और रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और साथ ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan थीटा रख देंगे, तो tan थीटा की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू है Q अपॉन mg, और ये E की वैल्यू चार्ज शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. अब क्योंकि हमें सिग्मा की डिपेंडेंस फाइंड करनी, हमें बताना है कि सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा किसकी प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सिग्मा हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q और साथ ही mg tan थीटा. तो हम क्या देखते हैं, सिग्मा की वैल्यू mg हो गया, mg tan थीटा बन गया और 2 एप्सिलॉन भी गया, तो 2 एप्सिलॉन mg tan थीटा और Q इधर डिवाइड हो जाएगा. ये है सिग्मा की वैल्यू. अब यहाँ 2 एप्सिलॉन और चार्ज भी कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉल भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, तो ये पूरा ब्रैकेट वाली टर्म हो जाती है कांस्टेंट. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, जब ये सब कांस्टेंट है तो सिग्मा इज इक्वल टू K tan थीटा. इसका मतलब
जो हमारा आंसर है, कांस्टेंट हटा देंगे तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ये इस क्वेश्चन का, इस कंपटीशन क्रैकर का सॉल्यूशन है। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.